तो अभी तक मैं जितना भी घुमा हूँ ना, तो उस हिसाब से मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि अगर आपको किसी भी स्टेट, इंडिया के स्टेट को समझना हो, तो आप एक उस स्टेट का एक स्पेसिफिक रीजन पकड़ो जो बहुत पुराना है, लोग अवेयर नहीं है कि उसमें कल्चर चीज़ें क्या होती है। तो अभी मैं जिस स्टेट की बात कर रहा हूँ उस स्टेट का नाम है गोवा, एंड जिस रीजन की बात कर रहा हूँ उसका नाम है मडगांव। आई नो मडगांव को आप एज ए बहुत ट्रांसपोर्टेशन वाला काइंड ऑफ चेंजिंग वाला समझते हो कि वहाँ ट्रेन से आ रहे हो मडगांव उतर जाओ, बस से आ रहे हो मडगांव उतर जाओ, फिर वहाँ से बाकी हिस्से में जाओ। लेकिन मडगांव की खुद में भी एक इंपॉर्टेंस है जो आज मैं अपनी कल्चर व्लॉग में आपको बताऊंगा। एंड दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद सोल ट्रैवलिंग एंड वेलकम टू डे 21 ऑफ माई डेली ट्रैवल लेटर सीरीज, जहाँ मैं घूमूंगा इंडिया के 23 स्टेट्स विद इन 135 डेज, राइटिंग लव लेटर टू ईच वन ऑफ देम। तो जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा था कि मैंने कल कुछ नहीं खाया। हाँ, हालांकि रात को मैंने आइसक्रीम खाई थी जो आप वीडियोस वगैरह देख रहे होगे, और इन भाई ने मेरे को खिलाई थी, तो वही मेरा था कल का खाना। कुछ नहीं खाया, थोड़ा काइंड ऑफ फास्टिंग थी, थोड़ा दिमाग को शांत करने के लिए। बट देखते हैं, आज मैं भूखा नहीं रह सकता, तो मैंने सोचा ठीक है कुछ करते हैं। तो लोहे ने कुछ बोला कि चलो कुछ अब बनाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जाने से पहले हमने सोचा थोड़ा फटाफट चिकन विकन बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये लिस्ट है, ये देखो ये लिस्ट है। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं लेने के लिए। मेरा हिस्सा रहेगा कि मैं लेके आऊँगा, और बनाएगा कौन वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो फटाफट इसके बाद वी नीड टू गो कहीं और ऑल्सो, ठीक है। तो लेके आते हैं फटाफट, लेट्स डू शॉपिंग। है पूरा ये बजट ट्रैवलिंग का पार्ट होता है भाई, अगर ऐसे नहीं सीखो तो कब सीखो। वैसे भी इसके बाद ना बहुत वाइल्ड चीज़ें करने वाला हूँ, जितना मैंने सोचा है। मैं कहा ठीक है चलो, 6-7 लोग हैं, स्प्लिट हो गए, मेरे ख्याल से 50-60 रुपये 70 रुपये पर बंदा पड़ेगा, और ये बढ़िया खाना मिल जाएगा, चिकन वो भी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। थैंक यू भैया। जीएसटी कहते हैं भाई, जीएसटी मोदी जी ले रहे, हम नहीं ले रहे भाई। ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे, राइट। अबे यार नमक इन केस कम पड़ गया तो हमें रेनबो से कुछ नहीं ले रहा। लाइक इतना नमक डालोगे ना कोई नहीं खाएगा। नमक लेकर आए मतलब भाई अपन लोगों को रिस्क लेना पसंद नहीं है, ठीक है। चलो रोए मचाते हैं। 2 रुपये का 1 पीस, मैंने कहा भैया 5 पीस दे दो। देयर इज द चिकन चिकन ये रहा। अच्छा सब आगे दे दो चिकन में खोल के देखो क्या ठीक है कि नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस से मेरा। सो ये वही भाई जिन्होंने कल आइसक्रीम खिलाई थी बाय द वे, ठीक है। और यही आप चिकन भी बनाएंगे। कट मारो हाँ, एंड देन इट्स पीस, मतलब ये निकल गया पूरा एक साथ निकल, अभी निकला नहीं वो हटाना इजी। तो सीन ऐसा है, हमेशा की तरह लोगों ने कुछ चीज़ भूल गए और मेरे को वो यहाँ लाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो मिंट है और दही है, फटाफट लेके आते हैं, देन आगे बताते हैं क्या होता है। तो भाई 15 मिनट घूमने के बाद ये मुझे पता चला कि सारे दुकानें बनती है, तो मीट नहीं मिला, योगर्ट भी नहीं मिला। साउथ गोवा में क्या होता है ना, 1 बजे 12:30 के आसपास सब बंद कर देते हैं, सिर्फ 5 बजे खोलते हैं। अब बताता हूँ जो साउथ गोवा मेरे लिए हमेशा से सेकंड होम जैसा रहा है। रेनबो हॉस्टल या फिर लोए, ये सब मेरी गोवा लाइफ का सबसे बड़ी हाईलाइट्स रहे हैं। तो सोचो अगर इस घर जैसी जगह पे घर का खाना भी मिल जाए, फिर तो बात ही बन जाती है ना। तो लोहे बोल रहा है कि ग्रेवी काफ़ी कम होगी। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, कम खाएंगे, सबको बोल दूंगा कम खाना भाई, अपन को कम में सर्वाइव करना है। और मेरे तो सीरीज का कॉन्सेप्ट ही है, तो डजंट मैटर। तो वेट करते हैं। वैसे भी 21 दिन हो गए घर से निकले हुए, और चाहे कितना भी ट्रैवल का क्रेज हो, घर की याद तो कभी ना कभी आ ही जाती है। और जब ऐसे किसी जगह पे जहाँ सब कुछ अपना सा लगता हो, थोड़ा घर जैसा एनवायरनमेंट मिलता है ना, तो दिल को एक अजीब सी शांति मिल जाती है। बस दिक्कत एक ही थी भाई, फटाफट अब खाना आ जाए, वेट नहीं हो रहा भाई, फिर निकलना है। हमें 4 बजे वहाँ पहुँचना है और 3 बज चुके हैं। यहाँ से पहुँचने में अराउंड 1 घंटा 15 मिनट लगने वाले। ये इसको खा सकता है कोई? माफ़ कर देना सोल ट्रैवलिंग। अब खाना टेबल पे आया ना, तो उसे देखकर ही एक्साइटमेंट लेवल अलग ही था। और फिर एक बाइट लिया, टेस्ट ऐसा कि लग रहा था किसी ढंग के होटल को भी टक्कर दे दे। शोमय कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, एक नंबर। मैंने खाए। दिशा हाउ इज इट? भाई खाना हो गया, अब बहुत ही टेस्टी खाना था, मज़ा आ गया। उनका नाम भूल गया मैं, सॉरी, बट हाँ बहुत तगड़ा खाना बनाया था। लेकिन दिक्कत नहीं हुई कि
थोड़ा लेट हो गया। हमें 3 बजे निकलना तो 3:30 बज गए हैं और यहाँ से निकलने पहुँचने में भी 1 घंटा लगेगा। शुभम चलते हैं भाई, चलो चलो शुभम चलते हैं। सो बाय द वे शुभम आप सोच रहे हो कौन है? शुभम वही है जो कोटिगांव वाले में था ना, जो बहुत कैमरे मारा था, बहुत अच्छा भाई है। तो वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं मडगांव कल्चर वॉक में, उनको भी थोड़ा भ्रमण कराएंगे हम। एंड द बेस्ट थिंग इज शुभम के पास गाड़ी है, हाँ, तो मेरे को हिचाइक की प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। लेट्स गो शुभम, लेट्स गो हिचाइकिंग। शुभम या बेसिकली टेक्निकली हिचाइकिंग है, ऐसा कुछ वो नहीं है। हिचाइकिंग कम लिफ्ट मांगता खा लो, बट हाँ चलते हैं। ना बहुत थोड़ी है। साउथ गोवा के मानसून का एक अपना ही स्वैग है। ऐसे नज़ारे मिलते हैं कि गोवा का एक टिपिकल इमेज हमारे दिमाग में जो होती है ना, बीच, पार्टी, क्राउड, ये उससे बिल्कुल अलग होता है। और हाँ, लेट तो हो ही रहा था, पर ये जो रास्ता था इसे इग्नोर कैसे करता यार। भाई तो अभी 4:17 हो गए और हमें 4 बजे पहुंचना था। ऊपर से हमने इतना बढ़िया खाना खाया, हम दोनों को नींद आ रही थी बहुत तगड़ी। बट ठीक है, आई थिंक इट विल बी वर्थ इट, मतलब कहना पड़ेगा खुद को। बट हाँ, यहाँ से अभी अराउंड 10 किलोमीटर है, तो आई थिंक 15 मिनट और लगने वाले हैं। वी विल बी देयर। जल्दी आपको कराएंगे मडगांव कल्चर वॉक। सो बेसिकली गाइस हम लेट पहुँच गए, बट पहुँच गए हैं। एंड दिस इज पंकज who will be guiding us through the whole journey, and this is my Shubham, this is Shubham who will be like accompanying me for the whole journey. ये है पंकज भाई, सोल ट्रैवलिंग के कल्चरल एम्बेसडर, और आज ये हमें ले जा रहे हैं एक ऐसे गोवा का सफर पे जो पोस्ट कार्ड और बीच पार्टी से काफी अलग है। ये है मडगांव कल्चर वॉक। So since now the other day you did Life of Poutel. Yes. Where you saw history of, like the Portuguese coming up to Goa, the way they came in, the way they started in power. Similarly in 1564. Now this is in South Goa, okay, part of South Goa, the start of South Goa. But you all are saying it's a very far place. It's deep inside the Hinkle. This is the start city of South Goa, known as Marga. Marga was also known as Mathagra, जो मठ होते हैं ना, जो मंदिर वगैरह होते हैं. So this place was known for more than 100 temples back then. That's why this area was known as Mathagra. मुझे तो खुद भी पता नहीं था कि गोवा के इतने कल्चरल लेयर्स भी हो सकते हैं। भाई इतना तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं गोवा के बारे में। मुझे लगा ठीक है यार, मतलब इट्स काइंड ऑफ शॉकिंग फॉर मी। समझ रहे हो आप? रुको, तुम्हें समझाता हूँ। मडगांव का असली नाम था माथाग्रामा, मतलब विलेज ऑफ टेम्पल्स। 16th सेंचुरी तक यहाँ मंदिरों का बोलबाला था, लेकिन फिर आए पुर्तगीज, टेम्पल तोड़ दिए गए, उनकी जगह बने चर्चेस, और शहर को पुर्तगीज आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के हिसाब से दोबारा बसाया गया। फिर आया 1961 और गोवा हुआ इंडिया का हिस्सा, और तब से यहाँ हिंदू ट्रेडिशंस ने वापस अपनी जगह बनाना शुरू की। लेकिन पुर्तगीज लेगेसी अब भी जिंदा थी, और इस वजह से मडगांव बना एक सिटी विद ड्वेल आइडेंटिटीज। जैसे ये होली स्पिरिट चर्च, एक ऐसी जगह जो न सिर्फ विजुअली स्टनिंग है, बल्कि उसके पीछे की हिस्ट्री उतनी ही गहरी है। This church has bright green doors and windows, and back then this church was constructed in 1564. So the church was constructed not because we did not had a lot of Catholic population back then. So this church has been constructed by Muslims and Hindus, because what happened is when Portuguese came in, they had power of money, but they did not have power of manpower. Okay. Manpower, right? So what they did is they did a shifting thing, or they did a barter system. I give you more money, you give me more help. So what people did is when they were told that because of church, they were like, what is a church? And then they were told that a church is so and so I worship. So a Muslim man would always think that as his mosque or dargah, right? And a Hindu will take it as temple. So this church also has a lot of elements. This church has bright green doors and windows, and also the dome structure on top of both the towers, which speaks about an Islam culture. And then you see that crow sitting there. It's a lotus-shaped flower, right? It's actually a kalash what you use for weddings. A kalash, 7 mango leaves, and a coconut on top. Inside the church, Mother Mary has been shown sitting on the peacock how Mata Saraswati stands. And baby Jesus has been shown wearing jewelries like Balkrishna. फिर पंकज ले गए हमें द एल्वार्स हाउस ऑफ बुलेट होल्स। माफ कीजिएगा अगर नाम गलत बोला हो, बट ये एक ऐसी जगह जहां आज भी 1890 के रिवोल्ट के टाइम के बुलेट मार्क्स दिखते हैं, वो भी असली वाले। तो ऐसा लगा जैसे हिस्ट्री ने हाथ पकड़ के खींच लिया हो। 21 September 1890. Sundays have been very busy day for us कि हम सबको चर्च जाना पड़ता है। Who was Catholic. So the people went to church, ऐसी गर्दी थी, वहाँ पे मीटिंग हो रही है, and there was a news reporter walking from here. When he was walking, he saw the meeting happening. For him, it was a masala to put on the newspaper. The Portuguese commander got scared that he might be exposed in the society, and since he was scared, he gave a command to start firing.
The soldiers started firing, and almost 24 people were killed. And that time, this wall got a bullet mark. You see, last two windows down. In between last two windows, there's a mark there, right? A white mark. A hole. उसके ऊपर डेट लिखा है 21 सितंबर 1890. That's the bullet mark. लेकिन गोवा सिर्फ चर्चेस और रिवोल्ट्स का नाम नहीं है। दामोदर साल जैसे मंदिर यहाँ हिंदू रिवाइवल की कहानी के गवाह है। आर्किटेक्चर देखोगे तो मंदिर होते हुए भी पुर्तगीज इन्फ्लुएंस छुपाया नहीं जा सकता। और फिर आए हम मडगांव की कलरफुल लेन्स में। ब्राइट पेस्टल वॉल्स, यूरोपियन स्टाइल विंडोज और छोटी छोटी गलियां जो सीधा किसी पेंटिंग से निकली हुई लगती है। कल्चर एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच गए उन मेंशन तक जो एक जमाने में गोवा के वेल्थ और ग्लोरी का सिंबल थे। उनकी डिटेलिंग, पिलर्स और वरांदा देख के ऑनेस्टली मैं थोड़ा फैसिनेट तो हो गया। So in Goa, we believe that the wealth is not only about gold, house or vehicle. It's also about the plants or the trees what you have to your house. So usually when a girl is getting married, the girl's family goes to the boy's house and they see, they just ask random questions, how many plants, trees you have, how many acres of land you have, how many, what is a tree, what is a property. Because they believe that if the boy's family can take care of the trees and plants very well, then very easily they can take care of the another new family member, which is their daughter getting married in their house. That's the culture what we follow in Goa. इंटरेस्टिंग है। और इस वॉक के एंड में पंकज हमें ले गए एक लोकल बेकरी में। वहाँ हमने ट्राई की गोवा की बहुत सारी लोकल बेक डिश और उसका टेस्ट क्या ही लाजवाब था। पंकज भाई ने बोला चलो अब इंग्रेडिएंट्स गेस करो। कौन वाले चीज का मतलब लेने के ऊपर मतलब ये बात है कि इसके मैदा है क्या? हाँ, it's maida, then coated with breadcrumbs. Inside it has cheese, corn and spinach. See, soul traveling has given him a motive and To travel more. yes, lovely bag. So this is a soul turning batch, and this is what we do in Goa. Thank you. थैंक यू भैया। Yes. But nice meeting you यार। बाय बाय। All the best for your series. This काम क्या? चले चले शिवम जी, अरे आजा, कोई दिक्कत नहीं। अरे Yes, bye Sam. No, the series is to end. चलो bye travel safe. बाय बाय। थैंक यू सो मच अगेन यार। थैंक बाय बाय। Travel safe हाँ? आपसे भी बाय करते हैं। चलो मिलेंगे जल्दी मिलेंगे। माय सुबह मिस्टेक सेइंग बाय। तो जी आगे मजे मडगांव कल्चर वॉक पे, मतलब मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगा यार। इतना पुर्तगाल यार, ये स्टैमरिंग प्रॉब्लम ठीक है, बेर कर लो। ये जो पुर्तगाल का आर्किटेक्चर ना फैसिनेटिंग है। देखो इंडिया का बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो हमारे सामने आंखों के प्रेजेंट है उस हिसाब से भी कह रहा हूँ कि ये भी फैसिनेटिंग लगा मेरे को, ऐसा नहीं है ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी गोवा समझ गया भाई मैं, काफ़ी गोवा समझ गया। इवन पंकज वॉज वेरी नाइस। थैंक यू सो ट्रैवलिंग अगेन एंड थैंक यू हाई डेसर मंडी पैर। थैंक यू फॉर बीइंग माय स्पॉन्सर। वेरी गुड डे। क्या बोल रहा हूँ, ऐसे होता है जब कोई नजर का ऑनलाइन नहीं बोलता है ठीक है। तो शुभम भाई चले गए हैं अभी चर्च में बैठने, क्योंकि इनकी जो वाइफ है वो रात को 11 बजे करीब आएगी, तो इनके पास टाइम था। वो ठीक है 1-2 घंटे यहाँ बैठ जाता हूँ, और यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे बस स्टैंड है, वहाँ से बस पकड़ के सस्ते में पहुँच जाऊँगा मैं। तो फटाफट चलते हैं, बस स्टॉप पे आपको देता हूँ अपडेट में। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ठीक है। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप भी आओ। इट्स नॉट लाइक ज़्यादा नहीं है भाई, कितना 700-750 रुपये, और इट्स वर्थ इट यार। आप गोवा कसम से भाई बीचेस वगैरह के हट के भी आपको कुछ देखने को मिल रहा है इन गोवा में, गोवा को जानने का मौका मिल रहा है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो, समझ रहे हो आप मेरी बात। भाई रात हो गई है, मतलब रात का शाम हो गई है, देखते हैं बस मिलेगी नहीं मिलेगी। जितना मेरे को आइडिया है वो मेरे कहाँ से मिलनी चाहिए, बस मेरे को मिलेगी तो मैं आपको बताऊँगा, नहीं मिली तो मैं तो भी आपको बताऊँगा। लेकिन AC वाली बस शायद रात के 8:30 तक मेरे को पता है, बट AC वाले थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे। आई एम लुकिंग फॉर लोकल बस। मेरे को याद है स्टार्टिंग में जब मैं ट्रैवल करता ना इस सीरीज से पहले, मेरे को पसंद नहीं था लोकल ट्रांसपोर्ट में यूज़ करना, बट अब मुझे पसंद ना लग गया है। थोड़ा कंफर्टेबल होता है, सस्ता होता है। तो लकीली जब शाम की सबसे लास्ट बस थी कैनगोन की तरफ जाने वाली, वो मिली मेरे को, एंड वापस हॉस्टल जाने का सफ़र शुरू हुआ। बाकी इसके 35 रुपये कट कर लेना। तो भाई ये 4 रास्ता उतार दिया इन्होंने। अब यहाँ से जाएंगे हम पैदल। लिफ्ट लेने मन नहीं है, बहुत सिस्टम बूढ़े मेरा, लिफ्ट मुश्किल ही लूँगा। बट ये रहा 4 रास्ता, ऐसे 5 से 10 मिनट की। वाह याद है जब हम फर्स्ट टाइम पार्लो में आया था मडगांव से, धक्के मार के बस से निकाला था। ये रास्ता यही वही है, 4 रास्ता है। ऐसे जाते हैं पैदल हम, क्या बोलते हो, लेट्स गो। वैसे हम श्योर रात को ऐसे वॉक करने में जो सुकून मिलता है वो तो आपको पता ही होगा। तो भाई मेरे ख्याल से गोवा में बसने का टाइम आ गया। अब आप पूछोगे क्यों। पहला रीज़न, गोवा का कल्चर मैंने एक्सप्लोर कर ही लिया। दूसरा रीज़न, मैंने गोवा के सारे स्पॉट्स स्काउट कर लिए हैं। कोई वो बढ़िया वाटरफॉल हो टिक, बढ़िया बीचेस हो टिक। अब बस घर बसाना है गोवा में तो मैं गोवन हो जाऊँगा। नहीं जोक से पार, ट्रैवलिंग में एक कहावत है कि आप कभी भी किसी भी जगह को लेकर कंफर्टेबल मत हो। जिस टाइम आप कंफर्टेबल हो गए ना,
इसका मतलब है आप ट्रैवलर का जो टच है ना वो खो दे रहे हो। बंजारा कहते हैं शायद ट्रैवलिंग को। खैर, तो आई होप आपको ये जो मडगांव का कल्चर वो का एक्सपीरियंस था अच्छा लगा हो, ठीक है। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। 1 या 2 दिन मेरे ख्याल से मैं परसों निकल जाऊँगा। कल मेरे को एक छोटा सा मैं चैनल उठाने की सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। पैसे तो कमाने भाई, अब इतना पैसे को मैंने रुआ है तो थोड़ा पैसे कमाने से अच्छा ही होगा ना, कुछ हो गया तो शायद वो करूँगा मैं। बट आई होप जो 21वें दिन तक जिस पूरी जर्नी है वो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है। अब एक एपिसोड देख के छोड़ मत देना, पूरी प्लेलिस्ट देखना ताकि कैरेक्टर से आप जुड़ सको। ये जो मैड नोमैड सूरज जो कैरेक्टर है उससे आप जुड़ सको। इससे मेरे को याद आया, एक चीज़ रह गई है, 1 मिनट। देयर इज़ वन थिंग विच इज़ कीपिंग मी सेन इन द होल जर्नी ऑफ माई ट्रैवल रियलिटी सीरीज, दिस विच इज़ हाइड्रेशन मल्टीप्लायर, जो बेसिकली 1 लीटर पानी में 3 लीटर हाइड्रेशन देता है। एंड बेसिक यार मैं अभी भी कह रहा हूँ कि देखो ये कोई स्पॉन्सर इसलिए ऐसे नहीं कह रहा, बट मैं सुबह उठता हूँ सबसे पहले ये लेता हूँ, इवन पूरी जर्नी में मैं पीता रहता हूँ और आने के बाद मैं मेक श्योर कि मैं इसको पीऊँ। इसकी कहावत भी है, 1 sachet a day keeps डिहाइड्रेशन अवे। बाय द वे ये जो बोतल है प्रिंटेड, ये प्रिंटो मीडिया करके है, वो भी मेरे मर्चेंडाइज पार्टनर है, तो एक बिग थैंक यू फॉर उनके लिए भी। यार पर मेरे को पता नहीं इंग्लिश का ट्राई क्यों करता था, नहीं आती भाई, चलो हिंदी में टिको ना, बट नहीं ठीक है। MBA कर रखे भाई, MBA में 24 घंटे में से इंग्लिश ही बुलवाते थे, चाहे स्पीच दे लो, चाहे आपस से बात करना हो, चाहे हमें प्रोफेसर से बात करना हो इंग्लिश में। क्यों भाई क्यों, ऐसे नहीं हो, मेरी बस की नहीं है भाई। आई एम माई सेल्फ कमिंग फ्रॉम विलेज एरिया, तो बेसिकली इसको बस ऐसे करना है। हाँ, उसके बाद लिया अच्छी तरीके से, खोलो इसको, भाई निकल गया पूरा। अब ठीक है, टेक 2। That's it. So this is all for day 21. कल मिलते हैं। अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, हालांकि अभी 8 ही बजे हैं, सॉरी 9 बजे हैं। 1-2 घंटा मैं अपने कॉमन रूम में बैठूंगा, एडिटिंग थोड़ा सॉर्ट करूँगा। लंच नहीं, सॉरी डिनर नहीं करूँगा, बिकॉज दिन में मैंने बहुत बढ़िया लंच कर लिया था, तो दिस इज द ओनली वे आई कैन सेव मनी। तो मैं डिनर नहीं करूँगा तो कल सुबह बताऊँगा, तो पैसे काट भी लूँगा कल सुबह, ठीक है। तो मिलते हैं डे 22 में, बाय बाय।